Hello everyone, I am Anshu and I welcome you all at my channel Innovative Learners. So this is our first class about psychology. आज हम psychology subjects को पढ़ेंगे। साइकोलॉजी का हम पूरा जो डिटेल बैच है उसको कवर करने वाले हैं। आज अब हम साइकोलॉजी का जो बैच स्टार्ट करने वाले हैं, इसमें मैं साइकोलॉजी के हर एक कॉन्सेप्ट को अच्छे से क्लियर कराऊंगी। सो वीडियो को पूरा देखना, एंड तक ज़रूर देखना। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले साइकोलॉजी की स्टडी। साइकोलॉजी लाइक एग्जिस्टेंस में कैसे आई। साइकोलॉजी पहले फिलोसफी का पार्ट था, तो उसके बाद ये साइकोलॉजी का पार्ट कैसे बना, और साइकोलॉजी का पार्ट बनने के बाद ये किन किन स्टेजेस से होके गुजरा है। सो ये पूरा हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। सो वीडियो में बने रहिए एंड तक और देखते रहिए इनोवेटिव लर्नर्स को। सो आइए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। सो फर्स्ट है साइकोलॉजी। साइकोलॉजी वर्ड कौन सी लैंग्वेज से डिराइव हुआ है। साइकोलॉजी वर्ड डिराइव हुआ है ग्रीक लैंग्वेज से। साइकोलॉजी वर्ड कौन सी लैंग्वेज से डिराइव हुआ वर्ड है, ये डिराइव हुआ है ग्रीक लैंग्वेज से। ग्रीक लैंग्वेज के दो वर्ड थे, साइके प्लस लोगस। कौन से वर्ड थे? साइके प्लस लोगस। सो साइके एंड लोगस से मिलकर बना है साइकोलॉजी। सो अब आप ये पूछोगे साइके का मीनिंग क्या होता है एंड लोगस का मीनिंग क्या होता है। तो साइके का मीनिंग होता है सोल। साइके का मीन्स क्या होता है? हमारी सोल। एंड लोगस का मीन्स होता है स्टडी। सो इस टाइप से जो साइकोलॉजी का मीनिंग है वो क्या हो गया कि स्टडी ऑफ सोल। स्टडी ऑफ सोल इज साइकोलॉजी, यानी आत्मा का अध्ययन ही क्या है? मनोविज्ञान है। उस टाइम पर साइकोलॉजी क्या थी? जब पहले साइकोलॉजी की स्टार्टिंग हुई थी, ये स्टार्टिंग से कोई डिफरेंट सब्जेक्ट नहीं था, बल्कि ये था फिलोसफी का पार्ट। फिलोसफी एक सब्जेक्ट था, यानी दर्शन शास्त्र का पार्ट क्या हुआ करता था? साइकोलॉजी। तो बाद में आते आते एक अलग सब्जेक्ट के रूप में इसे अलग से मान्यता दी गई है। सो पहले क्या था? ये फिलोसफी का पार्ट था। उस टाइम पर बड़े ही फेमस फिलोसफर हुए हैं आपके प्लेटो एंड अरिस्टोटल। प्लेटो एंड अरिस्टोटल जो थे, उन्होंने ही माना था कि जो साइकोलॉजी है वो क्या है? स्टडी ऑफ सोल। कौन से जो थे फिलोसफर? प्लेटो एंड अरिस्टोटल। प्लेटो एंड अरिस्टोटल ने ही ये माना था कि जो साइकोलॉजी वो क्या होती है? स्टडी ऑफ सोल होती है। लेकिन जो ये सोल थी, सोल एक ऐसी एब्स्ट्रैक्ट थिंग है जिसको हम ना तो देख सकते हैं, ना ही फील कर सकते हैं, ना ही टच कर सकते हैं। जिस चीज को हम ना तो टच कर सकते हैं, ना फील कर सकते हैं, उस चीज के बारे में आप स्टडी कैसे करोगे? उस सब्जेक्ट की आप स्टडी कैसे कर सकते हो? इस करके बहुत सारे उस टाइम के फिलोसफर्स ने इस बात को क्या कर दिया? नकार दिया और साइकोलॉजी की अब अनदर जो डेफिनेशन है वो सामने आई। अब साइकोलॉजी को क्या माना? नेक्स्ट इसके बाद साइकोलॉजी को माना गया मन का अध्ययन। और मन का अध्ययन मानने वाले कौन कौन थे? मन का अध्ययन माना था लिबनिज, होब्स, लॉक, कांट एंड ह्यूम। ये जो थे, इन्होंने क्या माना था कि साइकोलॉजी क्या है? स्टडी ऑफ माइंड। इन्होंने कहा साइकोलॉजी को स्टडी ऑफ माइंड। इन्होंने क्या बता दिया आपकी जो साइकोलॉजी, भाई कोई आत्मा का अध्ययन नहीं है, कोई स्टडी ऑफ सोल नहीं है। साइकोलॉजी क्या है? मन का अध्ययन करना। लेकिन मन भी क्या है? हमारा माइंड क्या है? दैट इज ऑल्सो एब्स्ट्रैक्ट थिंग, जिसको हम ना फील कर सकते, ना ही टच कर सकते, एंड हम ये भी नहीं बता सकते कि पर्टिकुलर किसी के मन में क्या बात चल रही है, किसी भी उसको लेकर, किसी भी सब्जेक्ट को लेकर। अब हम कैसे बता सकते हैं कि मन की स्टडी हो सकती है? क्या मन की स्टडी पॉसिबल है? नहीं, बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। इसलिए इस जो डेफिनेशन है, इस डेफिनेशन को भी नेग्लेक्ट कर दिया गया। साइकोलॉजी का जो फील्ड है, इसमें सबसे ज्यादा जो चेंज आया वो आया था 1879 के आसपास। ये बात है 17th एंड 18th सेंचुरी की बात है ये सारी, जो मैंने आपको बताई कि स्टडी ऑफ माइंड बोला गया। उसके बाद 1879 जब आता है,
उसके बाद साइकोलॉजी की फील्ड में एक बहुत ही अच्छा चेंज होता है जब 1879 के अंदर विलियम जो वुंट थे, विलियम वुंट का आपने नाम सुना होगा, इन्होंने क्या की थी, साइकोलॉजी की फर्स्ट लैब इस्टेब्लिश करी थी। इससे पहले साइकोलॉजी का लेबोरेटरी से कोई कनेक्शन नहीं था, एक्सपेरिमेंट से कोई कनेक्शन नहीं था, लेकिन जब उन्होंने ये लैब इस्टेब्लिश करी उसके बाद साइकोलॉजी का लेबोरेटरी से, प्रयोगात्मक मनोविज्ञान से संबंध स्थापित हो गया। ये बात है कौन से ईयर की, 1879 की बात है। 1879 के अंदर कौन थे, 1879 के अंदर क्या किया गया, फर्स्ट लैब ऑफ साइकोलॉजी, फर्स्ट लैब ऑफ साइकोलॉजी ये ओपन किसने करी थी, विलियम वुंट ने, विलियम वुंट ने। एंड ओपन कहां करी थी, लिप्जिंग यूनिवर्सिटी, लिप्जिंग यूनिवर्सिटी। ये लिप्जिंग यूनिवर्सिटी कहां थी, कौन सी कंट्री में थी, ये थी जर्मनी में, ये थी जर्मनी में। सो फर्स्ट लैब ऑफ साइकोलॉजी हो गई इस्टेब्लिश। फर्स्ट लैब ऑफ साइकोलॉजी जैसे ही इस्टेब्लिश होती है तो आते हैं हमारे स्ट्रक्चरलिस्ट। स्ट्रक्चरलिस्ट में जो बेसिकली नाम सामने आते हैं वो आते हैं विलियम वुंट एंड टिचनर का। किसका नाम सामने आया, विलियम वुंट एंड टिचनर। विलियम वुंट, विलियम वुंट एंड टिचनर। विलियम वुंट एंड टिचनर क्या थे, स्ट्रक्चरलिस्ट। विलियम वुंट एंड टिचनर क्या थे, आपके स्ट्रक्चरलिस्ट थे। इन्होंने क्या बोला, साइकोलॉजी का स्टडी ऑफ कॉन्शियसनेस, स्टडी ऑफ कॉन्शियसनेस, यानी हमारे जो कॉन्शियस एक्सपीरियंस होते हैं, यानी कि हमारे जो चेतन अनुभूतियों के अध्ययन को इन्होंने क्या बोल दिया, वो साइकोलॉजी का मीनिंग बोल दिया कि स्टडी ऑफ हमारे कॉन्शियस एक्सपीरियंस। लेकिन जो हमारे एक्सपीरियंस है वो खाली कॉन्शियस तो होते नहीं, एक्सपीरियंसेस हमारे होते हैं 3 टाइप्स के। फर्स्ट इज कॉन्शियस, सबकॉन्शियस एंड अनकॉन्शियस। सो एक्सपीरियंस कितने हो गए, 3 टाइप्स के हो जाते हैं आपके, कॉन्शियस, सबकॉन्शियस एंड अनकॉन्शियस। कॉन्शियस एक्सपीरियंस लाइक अब मैं YouTube पे आपको पढ़ा रही, YouTube पे पढ़ाते टाइम मेरा माइंड भी काम कर रहा है, मेरा हैंड मूवमेंट भी हो रही है और मैं लिख भी रही हूँ और मेरे माइंड में बातें भी चल रही, मेरे को ऐसे ऐसे टॉपिक को ऐसे ऐसे कवर कराना है। सो क्या होगी, मैं फिजिकली एंड मेंटली जो मेरी स्टेट है वो प्रेजेंट है, तो इसको क्या बोलते हैं, कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस क्या होता है, आप किसी भी जगह पर किसी भी मैटर में फिजिकली एंड मेंटली दोनों टाइप से प्रेजेंट है। जब आप फिजिकली एंड मेंटली प्रेजेंट होते हैं वो होती है आपकी कॉन्शियसनेस की स्टेज। नेक्स्ट होती है फिजिकली तो किसी जगह पर प्रेजेंट है लेकिन आपका दिमाग कहीं और ही घूम रहा है, ठीक है। लाइक देखा होगा आपने पहले के टाइम की जो लेडीज हैं भगवान की प्रार्थना करने के लिए बैठ जाती थी, तो वो बैठी तो फिजिकली कहाँ है, भगवान के सामने, लेकिन दिमाग में उनकी बातें वही चल रही है, उसने मुझे ये बोला, उसको मैं ये बोलूंगी, तो वो फिजिकली तो प्रेजेंट है, फिजिकली तो भगवान की भक्ति में लीन है, लेकिन जो मेंटली है उसका दिमाग कहाँ चुगलियों में चल रहा है, तो वो क्या हो जाती है, स्टेज, सबकॉन्शियस स्टेज हो जाती है। तो माइंड का फिजिकली एंड मेंटली दोनों टाइप से एक जगह पे प्रेजेंट ना होना। आप क्लास में पढ़ रहे हो, टीचर पढ़ा रहा है, आप बैठे तो डेस्क के ऊपर है, देख रहे हो बोर्ड पे, लेकिन आपका दिमाग है कि आज मम्मी ने घर पे क्या खाना बनाया हुआ, तो वो कौन सी स्टेज हो जाएगी, आपकी सबकॉन्शियस स्टेज। नेक्स्ट है अनकॉन्शियस। अनकॉन्शियस आप कब होते हो, लाइक सपनों में भी आप सबकॉन्शियस ही कह सकते हैं, क्योंकि सपनों में आपकी बॉडी तो होती है बेड के ऊपर, आप सो रहे हो, लेकिन आपका दिमाग तो कहीं और ही चल रहा होता है, वो भी आपकी सबकॉन्शियस स्टेज होती है। नेक्स्ट होती है अनकॉन्शियस स्टेज। अनकॉन्शियस स्टेज लाइक आप बेहोशी में हो, या फिर आपके दिमाग में जो बातें, पहले की बातें आपके दिमाग में आपको ढंग से याद नहीं होती, लेकिन वो जैसे कुछ चीजें होती जिनको हम भूलना चाहते हैं, वो हमारे दिमाग के कौन से उसमें चले जाते हैं, कौन अनकॉन्शियस पार्ट में चली जाती है, जो हमारा अचेतन मन है उसके अंदर वो बातें चली जाती है। लेकिन कुछ इवेंट्स या फिर कुछ घटनाएं ऐसी हो जाती है जब वो अनकॉन्शियस माइंड से आपके कॉन्शियस माइंड में बातें पहुंच जाती है। सो हमने क्या डिस्कस किया कि जो माइंड के जो
हमारे जो वो जो होते हैं एक्सपीरियंसेस, वो 3 टाइप्स के होते हैं, कॉन्शियस, सबकॉन्शियस एंड अनकॉन्शियस। लेकिन जो ये विलियम वुंडर टिचनर थे, इन्होंने तो सिर्फ कॉन्शियस एक्सपीरियंसेस की ही बात की। इन्होंने सबकॉन्शियस एंड अनकॉन्शियस पार्ट को बिल्कुल नेग्लेक्ट कर दिया। लेकिन ये भी बहुत ज़्यादा रोल जो है वो निभाते हैं, ठीक है। हमारे जो एक्सपीरियंसेस है, हमारा जो बिहेवियर है, वो हमारे अनकॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस दोनों एक्सपीरियंस से प्रभावित होता है। सो इस बेसिस पर इस डेफिनेशन को नेग्लेक्ट कर दिया, क्योंकि इन्होंने सिर्फ कॉन्शियसनेस की बात की थी। सो ये डेफिनेशन ऑल्सो क्या हो गई, नेग्लेक्ट हो गई हमारी। उसके बाद नेक्स्ट डेफिनेशन दी गई। नेक्स्ट डेफिनेशन में क्या बोला गया, नेक्स्ट डेफिनेशन जो आज तक चलती आ रही है, नेक्स्ट डेफिनेशन दी थी आपके बिहेवियरिस्ट ने। नेक्स्ट डेफिनेशन आपकी किसने दी थी, बिहेवियरिस्ट ने। बिहेवियरिस्ट में सबसे पहले नाम आता है आपका जेबी वॉटसन का। बहुत ही फेमस पर्सनैलिटी है बिहेवियरिस्ट के अंदर। इन्होंने क्या बोला था, इन्होंने स्टार्टिंग में क्या बोला था, आप मुझे एक बच्चा दीजिए, आप उसे जो बोलोगे, डॉक्टर, साइंटिस्ट, एनीथिंग एल्स, मैं उसको वैसा ही बना दूंगा। सो इन्होंने इन्वायरमेंट को, ये बहुत ज़्यादा इन्वायरमेंट का बहुत ज़्यादा रोल मानते थे बच्चे की डेवलपमेंट में। किसने ये बात बोलती थी, वॉटसन ने, कि आप मुझे एक नवजात शिशु दीजिए, इसे मैं जो चाहोगे वही बना दूंगा। लेकिन इसमें क्या है, इनकी डेफिनेशन थोड़ी सी गलत हो जाती है, क्योंकि हेरिडिटी का भी बहुत ज़्यादा रोल हो जाता है। कोई बच्चा है, वो स्टार्टिंग से ही उसका IQ लेवल अगर 20-30 के आसपास, उसको वो कैसे डॉक्टर बना सकते हैं। सो इस करके इनकी डेफिनेशन को भी थोड़ा सा वो गलत करार दिया गया था। सो ये जेबी वॉटसन ही थे, व्यवहारवादी। इन्होंने क्या बोला, साइकोलॉजी को स्टडी ऑफ बिहेवियर। क्या बोला, स्टडी ऑफ बिहेवियर। कौन थे ये, जेबी वॉटसन थे, जिन्होंने ये बोला साइकोलॉजी को स्टडी ऑफ बिहेवियर, ठीक है। उसके बाद जो वुडवर्थ थे, वुडवर्थ ने एक डेफिनेशन दी थी। ये सारी एक्टिविटीज जब हो गई थी, पहले स्टडी ऑफ साइकोलॉजी हुआ, स्टडी ऑफ माइंड, स्टडी ऑफ कॉन्शियसनेस, नेक्स्ट स्टडी ऑफ बिहेवियर, तो वुडवर्थ ने एक बहुत ही प्यारी डेफिनेशन दी कि मनोविज्ञान ने सबसे पहले अपनी आत्मा को छोड़ा, फिर अपने मन को छोड़ा, फिर अपने चेतना को छोड़कर अंत में यह व्यवहार का रूप लिए हुए है। तो ये डेफिनेशन किसने दी, वुडवर्थ जी ने। सो ऐसे ही साइकोलॉजी जो सफर करते करते कहाँ पहुंची है, स्टडी ऑफ बिहेवियर में। आज के टाइम तक हम, अगर आपसे कोई पूछता है साइकोलॉजी का मतलब क्या है, एग्जाम में अगर क्वेश्चन आ जाता है, तो आप क्या बोलोगे, स्टडी ऑफ बिहेवियर। तो ये थी साइकोलॉजी कैसे सब्जेक्ट एग्जिस्टेंस में आया, अलग अलग स्टेजेस से गुजरते हुए, तो आज ये आ गया स्टडी ऑफ बिहेवियर पे। सो आज की वीडियो में बस इतना ही। आज की वीडियो में हमने साइकोलॉजी का पूरा इतिहास ही मानिए उसको डिस्कस किया है। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी को। किसको डिस्कस करने वाले हम, स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी। स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी जैसे संरचनावाद, स्ट्रक्चरलिज्म, प्रयोगात्मक, ये सारे हम डिस्कस करेंगे स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी नेक्स्ट वीडियो में। सो बने रहिए मेरी वीडियोस के साथ। अगर आपको साइकोलॉजी अच्छे से सीखनी है, फुल कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं, तो मेरी पूरी सीरीज को जरूर फॉलो कीजिएगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना, साथ ही वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।